दोस्तों आज की वीडियो से हम 3 ऐसी मेमे कॉइन की बात करेंगे जिसमें बस आपको 500 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना है एंड ये कॉइन आपको लाखों में या करोड़ों में कमाई करके दे सकता है, वो भी 2022 के लास्ट तक या 2023 के फर्स्ट में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को जरूर आखिर तक देखना और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो दोस्तों बिना देखे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं जो भी 3 कॉइन बता रहा हूँ वो मेरी इच्छा से नहीं, उनके पोटेंशियल से बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2-3 फैक्टर ऐसे हैं जो बताते हैं कि उनके पोटेंशियल के बारे में, तो हम वही 3 फैक्टर्स को लेके देखेंगे कि वो कॉइन 2022 के लास्ट तक कितना रिटर्न दे सकता है। तो चलो दोस्तों एक एक करके वो फैक्टर्स को देखते हैं और ये तीनों कॉइन को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चले सबसे पहले वो फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं जो कोई भी मेमे कॉइन की ग्रोथ में अफेक्ट डालता है। ठीक है, तो दोस्तों वो फैक्टर्स मेरे हिसाब से पहला नंबर पे आता है अपकमिंग लिस्टिंग, दूसरे नंबर पे आता है कैपेसिटी ऑफ जीरो किलिंग और तीसरे नंबर पे आता है मार्केट हाइप। तो ये 3 फैक्टर्स है जो कोई भी मेमे कॉइन का ग्रोथ में अफेक्ट डालता है। ठीक है, तो हम वही 3 फैक्टर्स को लेके हमारे जो टॉप 3 मेमे कॉइन है उनको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि 2022 के लास्ट तक वो कितना ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो चलो दोस्तों एक एक करके वो सारे के सारे कॉइन को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। पहले नंबर पे बेबी डॉज कॉइन आता है जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो चलिए अभी बेबी डॉज कॉइन को वही 3 फैक्टर से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि बेबी डॉज कॉइन कितना ज्यादा रिटर्न दे सकता है 2022 के लास्ट तक। ठीक है, तो हमारा पहला फैक्टर था अपकमिंग लिस्टिंग। तो देख सकते हो अभी बेबी डॉज कॉइन अभी किन किन जगह पे लिस्टेड है। तो देख सकते हो बेबी डॉज कॉइन अभी सिर्फ 15 जगह पे लिस्टेड है एंड ये कोई भी बड़े एक्सचेंजर पर अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिवनेस है इसका एंड ये फैक्टर्स को भी पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है, क्योंकि आप सब तो जानते हो अगर कोई भी कॉइन कोई भी एक्सचेंजर पे लिस्टेड होता है तो उसका प्राइस डेफिनेटली पम्प करता है। तो जैसे जैसे बेबी डॉज कॉइन आने वाले टाइम के अंदर न्यू एक्सचेंजर पे लिस्टेड होता रहेगा, इसका प्राइस भी उस तरह से बढ़ता रहेगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर की बात करते हैं जो था जीरो किलिंग कैपेसिटी। तो जीरो किलिंग कैपेसिटी मतलब ये कॉइन कितना जीरो हटा सकता है अपने आगे। तो इसको चेक करने के लिए हमको 2 चीज की जरूरत पड़ेगा, एक है इसका प्राइस और दूसरा है इसका टोटल सप्लाई। तो बेबी डॉज कॉइन की प्राइस देख सकते हो, इसका प्राइस में अभी 608 है एंड इसका टोटल सप्लाई देख सकते हो, इसका टोटल सप्लाई अभी 420 क्वाड्रिलियन है। ठीक है, तो अभी देख सकते हो ये कितना जीरो किल करेगा। तो चलिए अभी देखते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं टोटल क्रिप्टो मार्केट का अभी मार्केट कैप 2 ट्रिलियन के आसपास है एंड ये 2022 के लास्ट तक 2.5 से लेकर 3 ट्रिलियन तक जा सकता है। तो अगर हम बेबी डॉज कॉइन की बर्निंग के बारे में बात करेंगे, मेरे हिसाब से इसका टोटल सप्लाई से 30 क्वांटिटी का कॉइन बर्निंग हो सकता है। मेरा मतलब इसका टोटल सप्लाई से 30 रिड्यूस हो सकता है क्योंकि इसका बर्निंग के वजह से, क्योंकि बेबी डॉज कॉइन की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए इसका बर्निंग रेगुलरली हो रहा है। तो इसलिए मैं बोला कि इसका क्वांटिटी से 30 बर्निंग होकर रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर इसका टोटल सप्लाई से 30 हट जाएगा तो इसका टोटल सप्लाई 420 ट्रिलियन हो जाएगा। तो इसलिए इसका प्राइस 1 रुपीज तो कभी नहीं होगा, छोड़ो इसका प्राइस 1 पैसा भी नहीं होगा 2022 में। क्यों नहीं होगा तो चलिए बताता हूँ। तो मान लीजिए इसका टोटल सप्लाई 420 ट्रिलियन हो जाएगा, तो अगर इसका प्राइस 1 पैसा होता है तो इसका टोटल मार्केट कैप 420 बिलियन हो जाएगा, जो 2022 में पॉसिबल नहीं है। अगर इसका प्राइस 1 पैसा होने के लिए 3 जीरो किल करना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं है, तो अगर ये 2 जीरो किल करता है तो इसका मार्केट कैप 42 बिलियन होगा। तो ये पॉसिबल है एंड ये मेरे हिसाब से होगा। तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि बेबी डॉज कॉइन 2022 में 2 जीरो किल कर सकता है। क्यों किल करेगा मैं आपको वो सब कुछ डिटेल में बता दिया और मैं आपको सब कुछ भी फंडामेंटल बता दिया कि बेबी डॉज कॉइन 2022 के अंदर सिर्फ 2 जीरो किल कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है दोस्तों, हमारा तीसरा फैक्टर था मार्केट हाइप। तो आप सब तो जानते हो बेबी डॉज कॉइन का अभी क्रिप्टो मार्केट में कितना ज्यादा हाइप है, तो इसके बारे में ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है क्योंकि अभी क्रिप्टो मार्केट में बहुत ही ज्यादा हाइप है बेबी डॉज कॉइन का। ठीक है, तो ये फैक्टर को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है, इसके कोई भी 1% का डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी दूसरी कॉइन की बात करते हैं। तो दोस्तों दूसरी नंबर पे मेरे हिसाब से किसुआइन कॉइन आता है। तो चले इसको भी 3 फैक्टर्स को लेके कंपेयर करते हैं। तो हमारा पहला फैक्टर था अपकमिंग लिस्टिंग।
तो देख सकते हो ये अभी सिर्फ 18 जगह पे लिस्टिंग है एंड ये भी कोई भी बड़े एक्सचेंजर पे लिस्टेड नहीं है। तो ये इसका भी एक पॉजिटिवनेस है एंड ये फैक्टर को भी पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है, क्योंकि अगर ये कोई भी बड़े एक्सचेंजर पे लिस्टेड नहीं है, ये जब भी आने वाले टाइम के अंदर न्यू एक्सचेंजर पर लिस्टेड होता रहेगा तो इसका प्राइस भी डेफिनेटली पंप करता रहेगा। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। ये आने वाले टाइम के अंदर इसका प्राइस डेफिनेटली पंप करेगा, क्योंकि ये आने वाले टाइम के अंदर ये डेफिनेटली न्यू एक्सचेंजर पे लिस्टेड होता रहेगा। ठीक है, चलिए अभी इसको दूसरी फैक्टर से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले इसका प्राइस देख सकते हो, इसका प्राइस में भी अभी 6 जीरो अवेलेबल है एंड इसका टोटल सप्लाई देख सकते हो, इसका टोटल सप्लाई 100 क्वाड्रिलियन है। तो मान लीजिए इसका टोटल सप्लाई से 3 जीरो किल हो जाएगा बर्निंग की वजह से, तो इसका टोटल सप्लाई 100 ट्रिलियन हो जाएगा एंड ये भी 1 रुपीज तो नहीं होगा, ना कि 1 पैसा होगा। ठीक है, तो 2022 में ये भी 1 रुपीज नहीं होगा, ना कि 1 पैसा होगा। तो 2022 में ये दोनों के दोनों नहीं होगा, तो ये 2 जीरो किल कर सकता है अपने प्राइस के हिसाब से। तो 2022 में ये मेरे हिसाब से 2 जीरो किल करेगा अपने प्राइस से। ठीक है, तो इसको मैं दूसरी नंबर पे क्यों रखा हूँ, तो क्योंकि इसका मार्केट में हाइप बेबी डॉटकॉइन से थोड़ा सा कम है, तो इसलिए इसको मैं दूसरी नंबर पे रखा हूँ। नहीं तो ये भी एक अच्छा रिटर्न देने वाला कॉइन है। ठीक है, तो दोस्तों मैं तीसरी नंबर पे फ्लॉकी आइन को रखा हूँ। तो चलिए इसको भी पहला फैक्टर से कंपेयर करते हैं। तो देख सकते हो ये अभी 22 जगह पे लिस्टेड है। ठीक है, तो ये भी कोई भी बड़े एक्सचेंजर पे लिस्टेड नहीं है, तो ये भी पहला फैक्टर्स को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो चलिए अभी दूसरी फैक्टर से इसको कंपेयर करते हैं। दूसरी फैक्टर से कंपेयर करने के लिए सबसे पहले इसका प्राइस देखो, इसका प्राइस में अभी 2 जीरो अवेलेबल है एंड इसका टोटल सप्लाई 10 ट्रिलियन है। तो मान लेते हैं इसका टोटल सप्लाई से 2 जीरो किल हो जाएगा बर्निंग की वजह से, तो इसका टोटल सप्लाई 1 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 2022 में आपके प्राइस से 2 जीरो या 1 जीरो किल कर सकता है एंड इसका प्राइस 1 रुपीज जा सकता है, वो भी 2022 के अंदर। तो इसको मैं तीसरी नंबर पे इसलिए रखा हूँ क्योंकि इसका मार्केट में हाइप उतना ज्यादा नहीं है, नहीं तो ये एक सबसे अच्छा कॉइन है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप एक मेमे कॉइन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो यही तक था। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।